दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास सेम के बरुआ सागर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 2 जो क्लास 9th वालों की जो मैथ आपकी लग रही थी। कल हमने आपको एक्सरसाइज 2D बताई थी। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 2। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ चीज लिखी है। लिखा है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यानी आपके पंखों से कुछ नहीं होता, आपके अंदर हौसला होना चाहिए। एक अंदर से आपके वो ज्वाला भड़कनी चाहिए, तब आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। तो आपका लिखा है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इन्हीं लाइनों पर हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जो आपकी एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 2E। दोस्तों एक्सरसाइज 2E कल हमने आपको बताया था कॉमन लेना। आज आपको हम बताएंगे गुणनखंड करना। क्या बताएंगे दोस्तों? गुणनखंड करना आज हम आपको बताएंगे। तो गुणनखंड करना किस तरीके से हम सीखेंगे वो चीज देखते हैं हम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो आपके साथ में पढ़ते हैं या फिर ना साथ में ना पढ़ते हैं तो भी आप अगर आपके कोई है जो दूर के हैं रिश्तेदार हैं आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन आपके 18 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जिसमें आपको क्या करना है निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित बहुपदों के आपको क्या करना है गुणनखंड करना है। अब हम आज आपको गुणनखंड करना सिखाएंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि आपको क्या करना है। देखो इसमें यदि हम देखेंगे 2x + 3y माइनस के 2x² माइनस के 3xy। आप देखें 1 2 1 एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद हैं आपके पास। कितने पद है दोस्तों? 4 पद। अब 4 पदों को अपन को क्या करना है 2-2 के जोड़ा बनाना है। तो कोई से दो, तो हम इस पद को और इस पद को साथ में लिए ले रहे हैं। तो 2x माइनस के 3xy प्लस के माइनस के 2x² और प्लस के 3y। हमने पदों को आगे पीछे कर दिया। पहला पद और चौथा पद हमने एक साथ ले लिया और इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया। बस आगे पीछे हमने इन पदों को कर दिया है। अब इसमें से देखो इसमें से क्या चीज कॉमन, इधर पर 2 लिखे इधर पर 3 लिखे। अब आप ये बताएं 2 और 3 में से कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 का भाग मतलब 2 में भी भाग चला जाए और 3 में भी चला जाए। दोस्तों ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है, तो हम संख्या में से कॉमन नहीं लेंगे। इधर पर x है इधर पर x है तो आप क्या करोगे x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन आ गया आपका, तो क्या बचा आपके पास 2 माइनस 3 बचा। x कॉमन आ गया, क्या बचा आपका y, तो 2 माइनस 3y। इसमें से कॉमन लेंगे अगर हम, तो इसमें से कॉमन के लिए अगर हम कहें 3xy है दोस्तों, इधर पर क्या है आपके 3xy। 3xy जी होगा 2x² प्लस के 3y है इधर पर।
आपकी सही लिखी थी 3y। और इसमें अब हम देखेंगे कि इसमें से क्या चीज कॉमन। दोस्तों इसमें से तो कुछ नहीं आ रही है कॉमन, तो हमने अभी पहला और दूसरा पद लिया था, पहला और चौथा पद लिया था। दोस्तों इसमें से तो कॉमन पहले पद में से तो आ रहे होंगे, लेकिन दूसरे पद में तो कॉमन का चीज आ नहीं रही है। तो आप ऐसा करेंगे, अब दोबारा आप उन दूसरे पदों को लेकर के देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी एक ही बार में आ जाए। तो आप तो ऐसा करेंगे, इसको और इसको लीजिए, यानी कि पहले पद को और तीसरे पद को आप लीजिए और दूसरे और चौथे पद को ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने पहली बार इसको सोचा है पहले और चौथे पद को, तो आपके कॉमन आ ही जाएंगे, इसमें आपके आ जाएंगे। इसमें 2 है, इसमें 2, तो आपका 2 कॉमन आ गया। इसमें x है, इसमें x है, तो x कॉमन आ गया। क्या बचा 1 माइनस x, क्यों 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर से 1x निकालेगा तो क्या बचा 1x। इधर से क्या कॉमन आएगा, इधर 3 है, 3 कॉमन आ जाएगा। इधर y है, इधर y, तो y कॉमन आ जाएगा। क्या बचा अंदर, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार, प्लस का भाग माने देंगे माइनस, 3 कॉमन आ गया, y कॉमन है, क्या हो गया x। तो इस तरीके से आपका 1 माइनस है, इन कोष्टकों में संख्या 1 सी आना चाहिए, तो आपका सवाल सही जा रहा है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो गया। दूसरे कोष्टक में 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3y, ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको गुणनखंड करने थे और कॉमन लेना हमने आपको इसकी पहली वाली अभ्यास में यानी कि 2D अभ्यास में हमने आपको सिखाया है। और आज आप लगा रहे हैं 2E अभ्यास। दूसरे सवाल को देखें दोस्तों किस तरीके से हम करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं 32xy का होल स्क्वायर, इधर से माइनस के 2 कॉमन ले लिए, माइनस इधर है, माइनस इधर से माइनस कॉमन आ गया, और 2 इधर है, 2 इधर है, तो अपने पास 2 भी कॉमन आ गए। तो अब हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x, माइनस के बाद माइनस देने से क्या आ गया प्लस, इधर बचेगा y। अब देखो इधर 32 है, इधर 2 है, इधर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इधर x प्लस वाई है। तो ऐसा करो 2x प्लस वाई अपने पास क्या निकल आए, कॉमन निकल आए। 2x प्लस वाई कॉमन निकल आए, तो अंदर का बचा 2 का भाग 32 में कितनी बार 16 बार। x प्लस वाई के होल स्क्वायर में से 1x प्लस वाई निकल गया, तो क्या बचो 1x प्लस वाई, और अंदर क्या बचा माइनस के 1। बस यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। और आगे अपना सॉल्व हो नहीं रहा है तो हम और आगे नहीं करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से अपना ये आंसर है, कुछ नहीं करना है। इधर से जी वाला कोष्टक जो करते हो, इधर से -2 कॉमन ले लो आप, तो x प्लस वाई बचेगा। इधर 32 है, इधर 2 है, तो आपने 2 कॉमन ले ली। इधर x प्लस वाई कितने हैं 2, इधर x प्लस वाई कितने हैं 1 x प्लस वाई कॉमन आ गया। 2 का भाग 32 में देंगे 16 बार जाएगा, और 1 x प्लस वाई बाहर निकलेगा, तो क्या बचेगा 1 x प्लस वाई अंदर, माइनस माइनस है। 2 का भाग 1 2 में देंगे तो कितनी बचेगा 1 बार, और x प्लस वाई अपने पास कहाँ है जो कॉमन है। तो इस तरीके से आपका एक आंसर रहेगा। और हो सकता है कि इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि कभी कभार क्या होते हैं कि आंसर भी दूसरे तरीका से देते हैं। जैसे हमने इधर पर ठीक क्या बोलते हैं फॉर्मूला बनाने की हम कोशिश करेंगे, क्या करेंगे फॉर्मूला बनाने की हम कोशिश करेंगे, ऐसा भी लगा सकते हैं। और अगर हम और आगे चलेंगे तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो 2 कॉमन ले लो, डायरेक्ट 2 कॉमन ले लो, तो आपकी क्या बचेंगे 2 1 2 16 बचेंगे इधर पर। तो इधर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस के 2 कॉमन आ गए, इधर बचा अपने पास का x प्लस वाई। दोस्तों देखते हैं दूसरे नंबर का सवाल आप किस तरीके से करेंगे। इसमें 32 है
और इसमें अपने पास क्या है 2 है। तो इसमें से हमें सबसे पहले क्या करना है 32x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 2 कॉमन ले लो सो x प्लस वाई। अब इधर पर 32x प्लस वाई का होल स्क्वायर इधर 2x प्लस है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 2x प्लस वाई आप क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे 2 का भाग 32 में देंगे कितनी बार 16 बार, तो x प्लस वाई बाहर आ जाएंगे तो एक x प्लस वाई अपने पास क्या बचेंगे अंदर माइनस 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 2 एकम 2 x प्लस वाई आ ही गए। अब बस और आगे आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस वाई और 16 का अंदर इसमें गुणा कर दो तो 16x, 16 का गुणा करेंगे बाई में तो 16y और माइनस के 1। ये आपका आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये आपका आंसर। इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। माइनस चिन्ह माइनस माइनस है और 2 भी है दोनों जगह, तो इसका जोड़ा बना करके -2 कॉमन ले लीजिए तो x बचा, माइनस का भाग माइनस में देंगे तो प्लस आ गया और इधर पर अपने पास क्या बचा y बचा, तो x प्लस वाई। इधर 32 है इधर 2 है तो अपन ने 2 कॉमन ले लिए और x प्लस वाई भी अपन ने कॉमन ले लिया, तो 2 का भाग 32 देंगे 16 बार जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो 1x प्लस वाई बाहर आ गए तो 1x प्लस वाई अंदर माइनस x प्लस वाई को भाग 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, x प्लस वाई अपने पास आ गया कॉमन। ये चीज जो की 16 के अंदर गुणा कर दिया 16x 16y माइनस के 1, ये आपका आंसर आ जाता है। इसी तरीके से हमें तीसरे नंबर का सवाल लगाना है। देखते हैं तीसरे नंबर के सवाल अपना क्या है। इसमें हमें एक चीज ये देखना है कि कॉमन लेने हैं अपन को, तो इन 2 का जोड़ा बना सकते हैं, इन 2 का जोड़ा हमें जोड़ा बना करके देखना। इसमें कोई याद नहीं करना है कि किस किस का जोड़ा बनाना है, हमें जोड़ा बना करके देख लेना है कि बीच के कोष्टकों की संख्या एक सी आना चाहिए। इधर पर x स्क्वायर है इधर पर भी x स्क्वायर है, तो ऐसा करो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हम क्या कर लेंगे कॉमन, तो इधर पर हमारे पास क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। इधर से माइनस चिन्ह इधर है माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह कॉमन आ गया। इधर पर a है इधर पर a है तो a कॉमन आ गया। इधर पर भैया c स्क्वायर इधर p स्क्वायर तो g कॉमन नहीं आएगा। माइनस चिन्ह कॉमन आ गया a कॉमन आ गया तो क्या बचा इधर पर c स्क्वायर। माइनस का भाग माइनस में देंगे तो कितना आ जाएगा प्लस बार। ए का भाग ये तो कॉमन आ गया क्या बचा इधर पर p स्क्वायर। अब इधर पर देखो, अब कुछ बच्चे कहेंगे इधर पर आ रहा p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इधर पर आ रहा c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों कोष्टकों में संख्या प्लस प्लस की है, आगे पीछे आगे अपन प्लस की संख्या आगे लिख सकते हैं। अब कोई कहेगा कैसे, अगर भैया हम 3 में 4 जोड़ेंगे तब भी 7 आता है, और जब 4 में 3 जोड़ दो तब भी 7 आता है, तो अपन प्लस की संख्या को आगे पीछे इस तरीके से लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है तो अपने पास यही अपने पास क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। क्या है आंसर आपका कि एक बार ये दोनों कोष्टकों की संख्या एक सी है तो एक बार इन कोष्टकों की संख्या आप इस तरीके से लिख दो और दूसरी कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस के ए, ये आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। इस तरीके से कुछ नहीं करना है, 2 2 के आप जोड़ा बनाते जाइए। इसी तरीके से आपको इसको करना 2 2 के आप डायरेक्ट जोड़ा बना दीजिए। x की घाते 5 है x की घाते 4 है, तो ऐसा करो कम घात कितनी है 4 घात, तो x की घाते आप 4 क्या ले लो कॉमन, x की घाते 4 कॉमन ले लेंगे इधर क्या बचेगा x, 5 में 4 घात निकलेगी क्या बचा x बचा, 4 घात निकालेंगे तो कितना बचेगा 1, इधर से कॉमन ले लो तो कितना आएगा 3 घात इधर है 2 घात, तो 2 घात कॉमन ले लो, 2 घात कॉमन ले लो तो x प्लस 1 एक ही संख्या आ गई, तो x प्लस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x की घाते 4 प्लस के x स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा। इसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना है और आपको सिर्फ कॉमन लेकर के सॉल्व करते जाना है। कॉमन लेना हमने आपको कल सिखाया था कि किस तरीके से हमें कॉमन लेना है, तो आपका इसी तरीके से ये सवाल लगेगा। इसमें दोस्तों हमारा इस तरीके से आंसर आ गया है। ये हो सकता है कि किताब में इसमें देखो एक पुस्तक में और भी अपने पास कॉमन आ रहे हैं, इस पुस्तक से भी कॉमन ले रहा है x प्लस 1 तो ये आपका आ ही गया, इसमें से x की घाते 4 है अगर x स्क्वायर, तो आप क्या करोगे x स्क्वायर और कॉमन ले लो। अब इधर पर x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस x स्क्वायर प्लस की 1, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, पहले 2 घात वाला पद फिर इस तरीके से और फिर x प्लस 1, तो ऐसा भी हम लिख सकते। तो जहां तक सवाल सॉल्व हो
अब वहां तक आप कर सकते हैं। वो अगर आप यहीं पर छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गुणनखंड कंप्लीट है। यानी यहाँ तक आप कर लेंगे, दो दो के आपने जोड़ा बना लिए, आपने सॉल्व किया है, आपका आंसर है। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आप देखेंगे पांचवा और छठवां क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में लिखा है ई एक्स प्लस बी एक्स प्लस 3a प्लस के 3b, दो दो की आप क्या करेंगे, जोड़ा बना दीजिए। एक्स अगर ना दिखाई दे रहा हो तो ऐसा करें, ए एक्स प्लस के बी एक्स प्लस के 3a प्लस के 3b, आप दो दो की क्या बनाएंगे, जोड़ा। इधर पर एक्स है, इधर पर एक्स है, तो आप एक्स का कर लीजिए, आप कॉमन कर लीजिए, क्या कर लीजिए आप, कॉमन। एक्स कॉमन कर लीजिए तो आप क्या बचेगा, ए प्लस बी। इधर पर ए है, इधर बी, इधर 3 है, इधर 3 है, तो ऐसा करो 3 कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी। एक कोष्टक में ए प्लस बी है, तो आप क्या करेंगे, इन कोष्टकन में संख्या एक सी आना चाहिए, बात खत्म, आपका गुणनखंड सही जा रहा है। तो ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस 3, इस तरीके से आपका ए आंसर रहेगा। कुछ नहीं करना, ज्यादा परेशान नहीं होना है, आप देखते चलें कि हमें सीधे डायरेक्ट बना दिए दो दो के जोड़ा, तो आप भी डायरेक्ट बनाइए। तो अगर नहीं आए, अगर ये बीच की कोष्टकन की संख्या एक सी नहीं आए, तो आपका गलत हो गया सवाल। तो आप दोबारा, अभी जैसे आपने पहला दूसरा लिया था, फिर आप पहला तीसरा पद ले सकते, पहला चौथा पद ले सकते, आप लेकर के देखिए, बीच के कोष्टकों की संख्या एक सी आएगी, आपका सवाल सही है, और नहीं तो आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत हो चुका है। इसको देखेंगे हम छठवें नंबर एक क्वेश्चन को। इधर लिखा ए एक्स, इधर लिखा बी एक्स, इधर लिखा बी वाई, इधर लिखा सी वाई, इधर सी एक्स ई वाई। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने देखा ए एक्स बी एक्स और इधर सी एक्स, तो हम पदों को थोड़ा आगे पीछे करेंगे, हमें जिससे कि जोड़े बनाने में कोई दिक्कत ना। ए एक्स बी एक्स सी एक्स, फिर इधर पर लिखेंगे हम ए वाई बी वाई और सी वाई, ए वाई बी वाई और सी वाई। आपने क्या किया, तीन तीन के जोड़ा बना दिए। आप कितने के जोड़ा बना दिए आपने, तीन तीन के। आप तीन तीन के जोड़ा बनाइए, और तीन तीन के जोड़ा बनाने के बाद आप कॉमन लीजिए। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, इसमें, तो आप एक्स कॉमन ले लीजिए। क्या बचा आपका, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से क्या वाई 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 है, तो सब जगह से वाई कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी। देखो दोनों कोष्टकों में संख्या एक सी आ गई, आपका सवाल सही जा रहा है। ए प्लस बी प्लस सी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में जी चीजें लिखना पड़ा, एक्स प्लस वाई, ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। कुछ नहीं है, बहुत सरल सवाल है, अगर आप थोड़ा सा समझते जा रहे हैं। कॉमन लेना अगर आपको आता है, जो सारे पदों में चीजें रहती है, वही आपकी कॉमन कहलाती है। ठीक, छठवां सवाल हो गया। सातवां और आठवां देखा। सातवें सवाल को भी इस तरीके से करना है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, पहले इकट्ठे लिख लो, ए एक्स बी एक्स सी एक्स माइनस के ए वाई माइनस के बी वाई, माइनस के है, माइनस के ए वाई माइनस के बी वाई माइनस के सी वाई, तीन तीन के आप क्या बना दीजिए, जोड़ा। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, एक्स 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 सब जगह है, तो एक्स कॉमन लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी, माइनस माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए, तो माइनस के बाद, तो ए प्लस, माइनस के बाद माइनस देंगे तो प्लस, तो क्या बचेगा बी, माइनस के बाद माइनस देंगे तो क्या होगा प्लस, तो क्या बचेगा आपका सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आपके सही मतलब एक संख्या आ गई, तो ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई, ये आपका क्या है, आंसर आ गया। बिल्कुल सेम टू सेम, जैसा छठवां सवाल लगाना था वैसे ही आपने सातवां सवाल लगाया। देखो और आगे देखो, और आगे आप क्या करेंगे, इसमें ऐसा करें, एक्स दो का अंदर आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसमें, तो आपका क्या बन जाएगा, एक्स वाई तो है ही, 2x प्लस के 2y, 2x 2y प्लस के 4। अब देखो इसमें से कॉमन वाली चीज,
इधर से इन दो की जोड़ा बना, इन दो की जोड़ा बना करके देखें आप। इधर x है, इधर x, तो x कॉमन आ गया, का बचा y, x कॉमन आ गया तो का बचा 2, इधर पर का कॉमन आ गया 2, क्योंकि 2 इधर है, 4 इधर, ऐसा पहाड़ ढूंढो कि उसमें 2 से 2 कट जाए और 4 भी कट जाए, 2 ही का पहाड़ है। इधर बचेगा आपका y और 2 दूनी 4, एक ही संख्या आगे दोनों कोष्टकों में, सवाल सही जा रहा है। तो y प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 2, इस तरीके से आपका ए आंसर आ जाता है। ठीक, तो हमने बहुत अच्छे से 8 सवाल दोस्तों लगा लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सवाल जरूर समझ में आए होंगे। और देखेंगे हम क्या कितने सवाल है इसमें, 8 9 सवाल, 9 नंबर 10 नंबर का वर्ग। इसमें ही वही करना, ax ay az, इसको जोड़ा और डायरेक्ट बना लो सीधे सिस्टम से, लिखें ax by az। इधर से अपने क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है ए, तो क्या बचेगा x प्लस y प्लस z। इधर से क्या कॉमन आ रहा है b, तो x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z। तो एक संख्या के दोनों कोष्टकों में सवाल सही है, x प्लस y प्लस z। और इसमें क्या है a प्लस b, पहला कोष्टक के आगे a, इसके आगे प्लस b, तो a प्लस b दूसरे कोष्टक में, ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपने 9 नंबर का क्वेश्चन लगाया। 10 नंबर का देखते हैं क्या है। 10 नंबर में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी माइनस के ए बी माइनस के ए। तो भैया इसको हम देखेंगे क्या चीज कॉमन आएगी इसमें। ऐसा करो, पहले पद को और चौथे पद को एक साथ लिखो और b माइनस ए बी इसको एक साथ लिखो, इन दो की जोड़ा बना करके देखो। इधर ए स्क्वायर है, इधर ए है, तो ऐसा करो ए कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा a माइनस 1, इसको आगे पीछे लिखो थोड़ा, माइनस के ए भी आगे लिखो, बी पीछे लिखो, माइनस के ए भी आगे लिखो, प्लस के बी पीछे लिखो। इस तरीके से वो हमारे ऊपर डिपेंड करा, हमें बीच के कोष्टकों की संख्या एक से लाने, हम पदों को आगे पीछे कर सकते हैं। इधर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो और बी कॉमन ले लो, तो इधर पर हमारा क्या बचेगा ए माइनस को भाग प्लस में देखो माइनस बी एकम बी, एक सी संख्या अपने पास आ गई ए माइनस 1 ए माइनस 1, तो ए माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये आपका क्या कहलाएगा आंसर। इस तरीके से दोस्तों आपने आज कितने क्वेश्चन लगाए हैं, 10 क्वेश्चन लगा लिए हैं। तो एक्सरसाइज आपकी कौन सी चल रही थी, 9-10 क्वेश्चन। और यदि आपको सवाल उतारना है तो आप वीडियो को थोड़ी पुश कर दिया करें, जिससे वीडियो रुक जाए और फिर आप सवाल को उतार लिया करें। और हम वैसे ही आपको पूरा सवाल दिखा देते हैं। एक्सरसाइज 2A की दोस्तों आपने कितने सवाल लगाया है, 10 सवाल लगाए। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। और आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, जो भी आपके भाई बहन हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने पड़ोस के पास भी अपने वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वीडियो और आगे जाए और हमें मोटिवेशन मिले, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो हम बनाने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों इस तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लास के सागर के साथ।